हेलो बच्चों बच्चों आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आखिर इसकी ज़रूरत क्या है, क्या करेंगे इसमें, हम ये समझते हैं फटाफट। तो देखिए कई फंक्शंस हमारे पास होते हैं जो प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं, यानी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। उस सिचुएशन में ये टेक्निक यानी उन फंक्शंस को हम कैसे हैंडल करें उसकी कहानी इसके अंदर है। यानी अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ एक्स और साथ देखिए जी एक्स से दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसको निकालने का तरीका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग सीखते हैं। अब देखिए जो एफ एक्स इंटू जी एक्स है इसको निकाल के हम क्या इसका आंसर लाने वाले हैं ये समझेंगे बाद में। तो एफ एक्स जी एक्स मैंने एक सिंपल भाषा लिखी थी। सपोज करिए दो फंक्शन है u एंड v और ये फंक्शन जो है सिंगल वेरिएबल के फंक्शन है इन x। सिंगल वेरिएबल का कहने का मतलब क्या होता है कि u एक फंक्शन है, सपोज करिए उसकी वो होगा एफ एक्स के बराबर, है ना। इसी तरह v फंक्शन है वो है इस समय gx के बराबर। समझाने के लिए बता रहा हूं, आगे सिचुएशंस को चेंज करेंगे हम लोग। तो ये एफ एक्स यानी u x के बदलने पर u बदलता है और x के बदलने पर v बदलता है, तो इससे बोलते हैं ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है x के अंदर। ठीक है साहब। अगर ये सिंगल वेरिएबल है और दो का प्रोडक्ट हमारे सामने है तो इसका हम डिफरेंशिएशन जब x में निकालते थे, क्योंकि सिंगल वेरिएबल x में है तो हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं? u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx। ये डिफरेंशिएशन वाले रूल से प्रोडक्ट रूल हमने लगा दिया, कोई समस्या की इसमें बात नहीं है। ठीक है साहब। आगे की चर्चा करते हैं। अगर हम ये लिख सकते हैं तो यहां पर देखिए क्या चीजें और लिखी जा सकती हैं, इसको मैं दिखाता हूं थोड़ा सा। अब बच्चों इस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू dx या x कह लीजिए। तो मैं इसको एक स्टेप और बढ़ाता हूं और इंटीग्रेट कर मारता हूं u इंटू वी और यहां इंटीग्रेट कर देता हूं u dv अपॉन dx और यहां भी ये dx होगा, स्पेस थोड़ा कम दिख रहा है, ये dx लिख देता हूं यहां पर और यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन v du अपॉन dx और ये रहा dx। हमने इस इक्वेशन को जो रूल था इसको इंटीग्रेट कर दिया साहब। इंटीग्रेट करने के बाद अब इसका डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वही फंक्शन मिल जाएगा, यानी ये मिल जाएगा u इंटू वी और यहां पर हमें जो मिलेगा वो वैल्यू मिलेगी, देखिए u dv अपॉन dx और ये रहा साहब dx और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ अभी, du अपॉन dx इंटू dx। अब देखिए साहब, अब हम लोग इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, यानी मैं लिख लेता हूं u dv अपॉन dx इस वाली वैल्यू को और यहां लिखता हूं u इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन v du अपॉन dx इंटू dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहां पर देखिए हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि u एक फंक्शन था ना, तो लेट्स से u इज ए फंक्शन, fx एक फंक्शन है। ठीक है, पहले वाले के एग्जांपल से मत कोरिलेट करना, यहां uv की बात कर रहे हैं और ये dv अपॉन dx जो है हमारे पास, इसको भी एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं gx। आप ये मत पकड़ के चलना, यानी मैंने एग्जांपल दिया था अभी कि gx को v मान लिया, ये समझाने के लिए किया था, केवल इसको इससे कोरिलेट नहीं करना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। इसकी कहानी समझाने के लिए थी, बात खत्म हो जाती है, अब यहां से ये बात शुरू होती है। ठीक है, तो इसको v बराबर gx नहीं पकड़ना, वरना क्या होगा कि तुम सोचोगे कि यहां पर सर ये कैसे ले रहे हैं, तो उस बात को वहां छोड़ देना, वो समझाने के लिए थी। uv से शुरू किए हम लोग। अब u एक फंक्शन है fx और dv अपॉन dx को एक फंक्शन ले लेते हैं gx। अब अगर हम dv अपॉन dx को एक gx ले लें तो यहां पर देखिए इसको हम लोग बात करें, अगर डेरिवेटिव du अपॉन dx की बात की जाए तो इसको लिख देंगे f डैश x, भाई इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। और यहां बात की जाए कि अगर हम जिस gx को इंटीग्रेट कर दें, यहां पर अगर हम gx को इंटीग्रेट करें बेटा, तो बेसिकली मतलब क्या है, ये gx बराबर था dv बाई dx के,
तो dv अपॉन dx को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इस डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेट यानी उल्टा कर रहे हैं तो सीधे हमें v मिल जाएगा। तो v की वैल्यू क्या हो गई, इंटीग्रेशन gx dx। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसी की वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसके अंदर। ये देखिए कितने आराम से आने वाला है। यहां मैं इसको रोकता हूं और वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर ले लेता हूं जिससे थोड़ा फर्क हो जाए। अब इनकी वैल्यूज को इनके अंदर डालने वाले हैं, तो ये कहानी बनी। पहले u और dv अपॉन dx को हम लोगों ने gx ट्रीट किया था, तो आप चाहें तो उसको gx भी लिख सकते हैं, और मैं लिख ही देता हूं चाहें कि जिसे आप कनेक्ट कर पाएं साहब। इसको मैं उड़ा देता हूं और यहां आता हूं, इस u की जगह fx लिखता हूं। देखिए इस dv अपॉन dx की जगह मैं gx लिखता हूं, देख रहे हैं। अब आगे लिखी चलते हैं, यहां आते हैं u इंटू वी, तो u लिखता हूं किसकी जगह, ये देखिए u की जगह fx, इस u की जगह fx, और इस v की जगह v किसके बराबर था, ये देखिए v बराबर था इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। तो इस v की जगह मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ gx इंटू dx। आगे चलते हैं, माइनस, फिर v है, तो v का मतलब था वही इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, ठीक है। फिर आगे du बाई dx, तो du बाई dx का मतलब क्या है, f डैश x, ये रहा साहब f डैश x, और उसके बाद सबका तो इंटीग्रेशन साहब ब्रैकेट लगा लीजिए, और ये dx था ही। ये एक्सप्रेशन आ गया fx gx में, यानी कि क्या फायदा हो चुका है। इसको और सिंपलीफाई करेंगे, लेकिन फायदा क्या हो चुका है बच्चों, कि हमारे पास अगर दो फंक्शन के प्रोडक्ट हैं fx इंटू gx जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसका रिजल्ट हम लिख सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले के रूप में। अब इसको थोड़ा और रीअरेंज करके सरलता की तरफ ले जाते हैं, जिससे दिमाग पकड़ पाए। तो आइए इसको थोड़ा सा और लेके चलता हूं, और यहां इसको लिख लेता हूं इंटीग्रेशन fx इंटू gx dx, और इसको लिखता हूं fx इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को पहले लिख लेते हैं f डैश x, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, और इसका पूरे का इंटीग्रेशन। ये हमारा फॉर्मूला बन गया बेटा। अब इस फॉर्मूले को हम याद आसानी से कैसे रखें, क्योंकि fx dx में दिमाग जल्दी से पूरी बात पकड़ता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब ये फॉर्मूला बन चुका है साहब, इस फॉर्मूले में हम इस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कह दे रहे हैं, इसको सेकंड, समझाने के लिए, आसानी के लिए। अब ये पकड़ में बात आएगी और समझ में आएगी, यानी हमको जब भी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन चाहिए हो, जो कि सिंगल वेरिएबल x में है, तो आप लिखोगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसी हिसाब से माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश x लिख देता हूं, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और पूरे का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिए, इसका इस्तेमाल हम लोग बार बार करने वाले हैं और आपको समझ में भी आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बना, ये जो जिस वजह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पिक्चर में आया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक टेक्निक है इंटीग्रेशन की, जो आपकी मदद करती है जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और आप उनका इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं। तो ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन आप निकालना चाहते हैं, सिंगल वेरिएबल फंक्शंस है एक्स में ही केवल, और इसको निकालने का टेक्निक या फॉर्मूला हमारे हाथ क्या लग गया, हमारे हाथ लग गया फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ, मैं फिर से पढ़ देता हूं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो रिजल्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, इसी फॉर्मूले को लगाना या इस टेक्निक को इस्तेमाल करना ही कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें थोड़ी सी चर्चा अभी करते हैं, फिर अगले एग्जांपल में और क्लियर करेंगे। देखिए
समझ तो गए हम लोग कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके लिए ये टेक्निक कारगर हो सकती है या कारगर होगी काफी हद तक। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि अगर दो फंक्शन आपस में हैं तो किस फंक्शन को फर्स्ट माने और किसको सेकंड माने। ऐसा तो है नहीं जो पहले लिखा उसे पहले ही मान लेना होगा। क्या कहने का मतलब है मैं दिखाता हूं आपको, आप बात पकड़ आएंगे, फिर हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल पर। तो मेरे कहने का मतलब था, इसको थोड़ा नीचे ही रखूं जिससे आप फॉर्मूला पकड़ पाए। मान लीजिए ब्लैक कलर लेता हूं, मान लीजिए आपके सामने लिखा है इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स। ठीक, अब आप इस सिचुएशन में ये जो लिखा हुआ है इस सिचुएशन में किस फंक्शन को पहला माने या किस फंक्शन को दूसरा माने, क्योंकि ऐसा नहीं समझना है कि ये पहले लिखा है तो इसको पहला मान लेंगे सर, इसको दूसरा मान लेंगे। ये कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता कि जो पहले लिखा उसको पहले मान लो ना। आप इसको भी पहला मान सकते हैं, इसको दूसरा, या इसको पहला और इसको दूसरा। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, क्योंकि अगर आप सही चॉइस नहीं करेंगे, सही चूज नहीं करेंगे पहला और दूसरा फंक्शन, तो आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के बाद जो परिणाम आएगा उसको हैंडल करने से चूक सकते हैं, बड़ा आ सकता है, कॉम्प्लिकेटेड आ सकता है। और सही चॉइस कर लेंगे तो चीजें बड़ी सरल हो जाएंगी। ठीक समझ पा रहे हैं ना? अब एग्जाम्पल से और समझाऊंगा आपको। तो इसमें दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उसमें किसको पहला फंक्शन मानना है और किसको दूसरा मानना है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके लिए एक रूल बना दिया गया है। बेसिकली वो रूल क्या समझें आप, ऐसे समझें कि वो मदद के लिए रूल है, गारंटेड रूल नहीं कि हर जगह लग जाएगा, लेकिन 95-97% केसेस में वो वैलिडेट करता है। उस रूल को हम लोग बोलते हैं आइलेट। आइलेट, ठीक, ये आइलेट रूल क्या है? आइलेट रूल क्या है कि इसमें जो अभी आइलेट का मतलब क्या ये बताता हूं पहले, तब आप बात पकड़ पाएंगे। इसको मैं थोड़ा और ऊपर लिखे जाता हूं बच्चों। अब आइलेट का मतलब देखिए, आई फॉर है इनवर्स फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। एल का मतलब है लॉग फंक्शन, मैं लॉग लिख के छोड़ देता हूं। ए फॉर है एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। फिर टी फॉर है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई फॉर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है साहब। तो जो ये लिखा हुआ है, ये फंक्शंस के नाम लिखे, इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। जो फंक्शन इनमें से इस क्रम में पहले आ रहा है उसको फर्स्ट मान लीजिए, और जो इस क्रम में सेकंड आ रहा है, मतलब उसके बाद आ रहा है, उसको सेकंड मान लीजिए। कहने का मतलब जैसे यहां पर हमको अगर चूज करना होता कि किसको मैं पहला मानूं किसको दूसरा, तो ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रा है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री है ना। तो इस रूल के हिसाब से अगर हम देखते कि इन दोनों में एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, यानी एल्जेब्रा देखिए ट्रिग्नोमेट्री से पहले आ रहा है, ए पहले आ गया टी से ना, एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री से पहले आ गया, यानी हमें इस एल्जेब्रा वाले फंक्शन को फर्स्ट और इस ट्रिग्नोमेट्री वाली फंक्शन को सेकंड मान लेना चाहिए। ऐसा करने पर आपका सवाल 95-97% सही निकलता है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। लेकिन ये गारंटी नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, कोई लॉ नहीं है कि यही लगेगा। 2% सवालों में ऐसा हो सकता है कि यह विधि काम ना करे, लेकिन उसके चांसेस ज्यादा नहीं होते। बोर्ड एग्जामिनेशन के तहत आप ये मान सकते हैं कि 99% सवालों में यह काम कर जाएगा। बात पकड़ में आ रही है ना आपको? तो यह बताने की इससे फायदा क्या हुआ कि आपके पास ये चॉइस आ चुकी है, या ये तरीका, ये हेल्प मिल चुकी है कि दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनमें से किसको हम पहला माने और किसको हम दूसरा माने। इसके लिए आपके लिए एक हथियार आपके पास है, एक टेक्निक आपके पास है, ठीक है। बात पकड़ पाए होंगे आप। तो इसमें इस तरीके से आप डील करेंगे और करते चलेंगे, ठीक। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, बात पकड़ पाए, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। आइए लगाते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। तो बच्चों हम लोग आ गए एग्जाम्पल नंबर 17 पर। देखिए इसको कैसे लगाना है। ये हमें x cos x dx दे रखा है। दो फंक्शन है x और cos x मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
हमको अभी अंदाज़ा नहीं है कि कौन सा फर्स्ट और सेकंड माने, लेकिन एक गाइडेंस हमें मिल जाती है आइलेट रूल से, जो मैंने आपको भी बताई है। इस आइलेट रूल की मदद से हम कह सकते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन, यानी ये फंक्शन इसमें ट्रिग्नोमेट्री से पहले आ रहा है, तो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान लूंगा और इसको सेकंड मान लूंगा इस रूल की मदद से, जैसे हमारी कहानी सेट रहे। बहुत अच्छी बात। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड इसे मान लीजिए और मैं यहां लिख देता हूं x cos x dx। या मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार आपके लिए, जैसे बात आप पूरी पकड़ पाए अच्छे से, फिर उसके नीचे लगाएंगे। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन की कहानी। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और इस फंक्शन का पूरा पूरा इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला था। यहां पर लगाने गए तो ये रहा x cos x dx। इसको फर्स्ट फंक्शन माने हो, इसको सेकंड माने हो, बात पकड़ में आ रही होगी। फर्स्ट फंक्शन जो कि x है, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन यानी cos x dx है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मैं लिख देता हूं, अभी सीधे डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, जैसे बात आप पकड़ पाए। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx और जो वैल्यू आएगी उसका पूरे का इंटीग्रेशन। ये देखिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी हैं, इसका इसी तरीके से बातें लिख दी हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहां पर x cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, यहां चले माइनस x का डिफरेंशिएशन केवल 1 हो जाएगा और इस cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। समझ पा रहे होंगे, ये वैल्यू बन गई। आगे चलते हैं, इसको लिखते हैं x sin x और यहां sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो इसको वैल्यू बन गई माइनस की जगह माइनस माइनस प्लस cos x और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगा ही दीजिएगा। ये आपका आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। देखिए x cos x का इंटीग्रेशन आ चुका है। अब देखिए हो गया, इसकी मदद से कितने आसानी से हो गया। देखो बच्चों, कोई टेंशन की बात नहीं। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिए कि मान लीजिए इसकी मदद आपको ऑफर नहीं होती या आप गलत चॉइस कर लेते फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की, यानी इसमें अगर आप कुछ ऐसा कर लेते, देखिएगा तो आप फील कर पाएंगे कि मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं सर और इसको सेकंड मान लेता हूं, क्या उखड़ जाएगा मेरा। लेट्स सी, देख ले भाई। तो इसको मानियो, देखिए जितने सरल से आया था अब यहां भसड़ होने वाली है। अब ये समझ चुके हैं फॉर्मूला, सीधे लगाता हूं। यहां पर इसको माना फर्स्ट फंक्शन, तो यहां फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे ना, तो ये आ गया cos x, पकड़ पाए। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x का करोगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2, जानते हैं आप, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन करते हो आता है माइनस sin x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 dx। देख पा रहे हैं आप। अब देखिए इसको, ये कहानी में यही रोकनी पड़ जाएगी हम लोग को कि ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 cos x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 sin x dx। यहां देखिए, यहां भी हम लोग अटक गए, ये तो दो प्रोडक्ट फिर से बन गया। अब चक्कर खा जाएंगे हम लोग, कैसे करें इसको, फिर एक कहानी बन गई। तो ये खत्म नहीं हुआ सवाल, यहां पर ये सवाल, ये प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी है। तो ये जो आपने चूज किया था वो कितना अहमियत रखता है बेटा, ये जानना अति आवश्यक है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सही चूज किया है तो रिजल्ट अपना बिल्कुल मक्खन की तरह आएगा, और अगर कहीं आपने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को चूज करने में गड़बड़ कर दी है तो रिजल्ट आप संभाल नहीं पाएंगे। बात पकड़ में आ रही होगी आपके, है ना। तो ये बात इसलिए मैंने बताई कि आप इसकी अहमियत को समझें। आपके लिए जो आइलेट रूल है, इस रूल को आप दिमाग में रखें, ये आपकी काफी मदद करने वाला है। 99% केसेस में, 98% केसेस में बहुत मदद करेगा। तो इस तरीके से एग्जांपल नंबर 17 हो जाता है। आगे की बात करते हैं, कुछ रिमार्क्स हैं जिसको समझ लेना चाहिए, आइए देखते हैं। अब बच्चों, रिमार्क्स में कुछ बातें जो ध्यान रखनी चाहिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हर फंक्शन जो आपस में जिसका प्रोडक्ट हमारे पास है,
कोई भी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट हैं तो उनको इस टेक्निक से हम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, सारे फंक्शंस को हम नहीं निकाल सकते इस टेक्निक से। जैसे कि एक फंक्शन ले लीजिए रूट एक्स साइन एक्स, अगर हम इसका इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल करें और इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो हम नहीं लिख पाएंगे। तो इस रिमार्क में पहला पॉइंट क्या बताता है कि सारे फंक्शंस जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हैं, देखिए एफ एक्स इंटू जी एक्स, सबका रिजल्ट आप नहीं निकाल सकते इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रूट एक्स साइन एक्स होता है, किसी फंक्शन का कोई एक फंक्शन होगा, मैं एच एक्स लिख देता हूं यहां, इससे ना कंफ्यूज कर जाएं, किसी फंक्शन का ये डेरिवेटिव है ही नहीं, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं, तो फंक्शन कहां से निकलेगा? एंटी डेरिवेटिव तो होता है इंटीग्रेशन का मतलब। कोई ऐसा फंक्शन ही मौजूद नहीं है जिसको डिफरेंशिएट करो तो ये वैल्यू मिले, तो इसका इंटीग्रेशन निकाल ही ना पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हर दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका इंटीग्रेशन आप निकालने जरूरी नहीं है, नहीं निकलते सबके। ठीक है, दूसरी बात की बात करते हैं हम लोग कि हम लोग जब फंक्शन में, देखिए अभी सवाल जो लगाया था, मैं अपने मन से ही लिख दूं कोई सवाल अभी लगाया था उसी को ले, यहां पे ही समझा देते हैं। देखिए यहीं पे समझ लीजिए, अब यहां पर इस क्वेश्चन में जो लगाया था हम लोगों ने एक्स कॉस एक्स में, अब देखिए यहां पर हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, कलर में चेंज करना चाहूंगा, ऐसा भी आप दिमाग में रख सकते हैं कि साहब सर ये भी तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था, तो यहां पर जब आपने इंटीग्रेट किया तो एक कांस्टेंट यहां भी ऐड हो जाना चाहिए प्लस सी के नाम से, और फिर यहां इंटीग्रेशन हुआ तो एक यहां भी ऐड हो जाए और फिर से ऐड ही ऐड होता जाए, C1 हो जाए, इधर C2 हो जाए, वगैरह वगैरह। तो ये अलग अलग कांस्टेंट्स, यानी जहां जहां इंडेफिनिट आ रहे हैं उनको अलग अलग कांस्टेंट्स ऐड नहीं करते बच्चों। इसमें जो रिजल्ट आता है, जैसे ये रिजल्ट आया, इसमें फाइनली हम लोग एक कांस्टेंट को पुट कर देते हैं, लगा देते हैं। कांस्टेंट आएगा, लेकिन हर स्टेप पे अगर आप कांस्टेंट्स लेने लगे तो भसड़ मच जाएगी, फिर परेशान हो जाएंगे आप, और वो लॉजिकली फिट भी नहीं है। आपकी सुविधा देख के नहीं रूल बन रहा है, लेकिन वो चीज का कोई मतलब नहीं है, वो करके देखा गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी का इंटीग्रेशन निकालें तो अंत में प्लस सी लिख दीजिएगा, बाकी बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है साहब। नंबर 3 का पॉइंट यही था जो मैंने आपको आइलेट बताया था, वो एनसीईआरटी में आइलेट शब्दों का प्रयोग ना करते हुए बताया है कि अगर एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री से पहले आए तो पहला मान लेना, और अगर लॉग फंक्शन एल्जेब्रा से या ट्रिग्नोमेट्री से पहले आए तो लॉग को फर्स्ट फंक्शन मान लेना, जिससे आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का चॉइस करने में गलती ना करें, आराम से चॉइस कर सकें या चूज कर सकें। समझ रहे हैं? तो इसका डिस्कशन हम लोग आइलेट का कर ही चुके थे बच्चों, तो इसकी मदद आप लेते रहेंगे। इस सीक्वेंस में जो फंक्शन पहले पढ़ रहा है नॉर्मली उसको पहला पकड़ लेंगे, और जो सीक्वेंस में बाद में उसको सेकंड पढ़ लेंगे, बात खत्म। चलते हैं एग्जांपल नंबर 18 की तरफ। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 18 लिखते हैं। मजेदारी क्या है कि एट ए ग्लांस जब आप इसको देखते हैं कि साहब मैं log x का इंटीग्रेशन करूं तो यहां दो फंक्शन तो मल्टीप्लाई होते दिख नहीं रहे हैं एट ए ग्लांस कि भाई तुरंत दिख जाएं, ऐसा तो हो नहीं रहा है। अब आप सोचते हैं कि log x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है जिससे इसका एंटी डेरिवेटिव निकालें तो खट से निकल आए, तो ये मुश्किल है सोचना, नहीं सोच पाएंगे डायरेक्टली। तो यहां पर इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, ये समझ लेते हैं कि log x का मल्टीप्लिकेशन 1 से है। देखिए इस तरीके से निकालते वक्त log x फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और 1 जो है लिखा है उसको हम सेकंड फंक्शन ट्रीट कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे और हमारी कहानी बन जाएगी। देखिए कितनी चालाकी की हम लोगों ने। तो यहां पर log x इंटू 1 लिख लो, 1 को सेकंड फंक्शन, log x को फर्स्ट फंक्शन मान लो। फॉर्मूला आपने पढ़ा तो मैं फॉर्मूला रिपीट नहीं कर रहा हूं। अब ये रहा log x इंटू 1 और ये रहा dx। तो लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो वैल्यू आएगी उसका पूरे का पूरा इंटीग्रेशन। फॉर्मूला लगा दिया जो आपने पढ़ा था अभी। आगे चलते हैं हम लोग। ये x की जगह आ जाएगा
एक्स लॉग एक्स, और यहां बढ़ते हैं, ये डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1/x, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा x, ये x और x कट गया आपस में, क्या हालचाल रहे इसके अब, x log x माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, यानी इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं x log x माइनस x प्लस सी, ये देखिए इसकी जगह आ जाएगा माइनस x प्लस सी, और यही आपका आंसर हो गया। तो ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी ये सिंगल फंक्शन होगा जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जो टेक्निक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जो टेक्निक है वो आप इस्तेमाल कर लिया करेंगे। तो जस्ट कीप दिस इन योर माइंड कि जहां मौका मिलेगा वहां आप चौका मार दिया करेंगे। ठीक है, चलते एग्जांपल नंबर 19 पर। तो बच्चों हमारे सामने एक इंटीग्रेशन निकालने का प्रॉब्लम है, सवाल है एग्जाम्पल 19 x ex dx। अब किसको पहला और किसको दूसरा फंक्शन माने, ये बड़ी अहमियत वाली बात रहती है। मैंने आपको बताया था कि आइलेट रूल का अक्सर हम लोग सहारा लेंगे। इस आइलेट रूल के हिसाब से एल्जेब्रिक फंक्शन यानी x एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले आ रहा है। एल्जेब्रिक में x है, एक्सपोनेंशियल में ex है इस कहानी में, तो एल्जेब्रा एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है, यानी मुझे इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि सवाल बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है साहब, तो लगाते हैं हम लोग। तो इसको मैं यहीं लगा देता हूं, अब तो आप जान पहचान गए हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट फंक्शन यानी x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो वैल्यू आए उस पूरे का डिफरेंस इंटीग्रेशन। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। ये वैल्यू रही x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ex मिलेगा, माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ex मिलेगा, और यहां पहुंच गए हम लोग। अब ये देखिए x ex माइनस ex dx, और फाइनल आंसर बिल्कुल मक्खन की तरह आसानी के साथ आपका आ जाता है, प्लस सी लगाना मत भूलना, और ये रहा आपका आंसर, क्योंकि इंटीग्रेशन ex का तो रिजल्ट ex ही आता है। इस तरह एग्जांपल नंबर 19 बहुत ही आराम से लगा सकते हैं आप। तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 20। अब ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको कई तरीके से किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही मेथड लगाएंगे। तो इस सवाल के अंदर इंटीग्रेशन में पहला और दूसरा फंक्शन किसको माने, जैसा बातचीत आपसे हुई थी, हम लोग कोशिश करते हैं आइलेट का सहारा लेने में। तो आइलेट में एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री से देखिए पहले आ रहा है, इनवर्स फंक्शन यहाँ पे साइन इनवर्स x है, पहचाने आप, और एल्जेब्रिक जो फंक्शन है ये देखिए कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक छोड़ देते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन इनवर्स x है, और एल्जेब्रिक फंक्शन में लिख सकते हैं x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो हम इसको पहला फंक्शन मान लेते हैं, इसको दूसरा फंक्शन मान लेते हैं। आप समझ पाए होंगे। मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिख देता हूं बच्चों, जिसे आप बिल्कुल अच्छे से पकड़ पाए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने इसको लिख लिया, साइन इनवर्स x पहले इंटू 1 अपॉन 1 नहीं है, x है, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और ये रहा हमारा, जैसा हम लोगों ने बातचीत की है कि पहला फंक्शन हमने लिया है साइन इनवर्स x को, और दूसरा फंक्शन लिया इस पूरी चीज को, ये पूरी कहानी को, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग लगा देंगे सीधे फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन की कहानी आप जानते हैं। आप लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो रिजल्ट आएगा उसका पूरा का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला लगाया है जो फॉर्मूला लोगों ने पढ़ा था, बाकी कुछ नहीं किया है। अब यहां पर देखिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। एक, हमें इसके इंटीग्रेशन को निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो निकाल लेते हैं लगे हाथ, अलग से वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, और यहां भी देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो इसकी कहानी के लिए मैं थोड़ा सा इधर पकड़ता हूं। x, मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन निकालना है x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का बच्चों।
तो यहां पर मैं कंसीडर कर लेता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t, मैं शायद यही कर लूं, t को 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर मैं अगर dt अपॉन dx लगाने जाऊं तो मिलेगा क्या, -2x। आप जानते हैं, समझदार हैं, तो dx की वैल्यू हो गई dt अपॉन -2x। इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये रहा x और ये रहा अंडर रूट टी, ये t माना है ना, तो t की पावर लिख देता हूं नीचे हाफ, dx की जगह रिप्लेस कर दो बेटा dt अपॉन -2x। ये x और ये x कट गया, यहां पे रिजल्ट क्या आया बेटा, ये -1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन t की पावर -हाफ dt। अभी इसका इंटीग्रेशन होना बचा है, थोड़ा मुझे इसको आगे लेना होगा। यहां पर देखिए ये वैल्यू होगी -हाफ, इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर -हाफ +1 अपॉन -हाफ +1। ठीक है, और ये वैल्यू बन गई -हाफ, ये -हाफ +1 करेंगे तो +हाफ आ जाएगी, +हाफ इस हाफ को काट देगी, दिख रहा है ना। चलिए मैं लिख देता हूं, t की वैल्यू हो गई पॉजिटिव में हाफ और नीचे आ गया पॉजिटिव हाफ, ये हाफ हाफ गया कैंसिल, तो वैल्यू बनी -√t और t की जगह आपने मान रखा था -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हमारे सिस्टम में इंटीग्रेशन होके ये चीज मिली है, इसका इंटीग्रेशन इस वाले पार्ट का ये आया -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये में ध्यान रखना चाहिए, इसकी वैल्यू पुट करने वाले हैं। चलिए वैल्यू डालते हैं इसके अंदर। तो इधर लिखा हम लोगों ने, थोड़ा सा मैं कलर बदल लूं जिससे एक जैसा ना लगे, तो ब्लैक यूज करता हूं। साइन इनवर्स एक्स लिखा साहब, और इसका इंटीग्रेशन तो निकाला ही था हम लोगों ने, माइनस में आया था √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी लिखे रहने देते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। माइनस लिखा, यहां पे आ गए। साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। उम्मीद है आपने याद होगा आपको, और इसका इंटीग्रेशन तो यही था, अभी निकाला था, तो -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका अभी हमें इंटीग्रेशन करना है, जो भी रिजल्ट आएगा। अब ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये पूरा निपट गया, -1 है प्लस हो जाएगा। यहां रिजल्ट क्या रहा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, या पहले लिख लो रूट को 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, यहां वैल्यू हो चुकी है +1 dx। सी लगा देंगे अंत में, पकड़ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x आ जाएगी, तो x लिख लो पहले, x माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस सी, और ये आपका आंसर आ गया साहब। ये देखिए आंसर निकल आया। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 20 आप लगा सकते हैं। अब बच्चों ये जो सवाल किया है, बड़ा अच्छा सवाल हम लोगों ने किया है, कोई दो राय नहीं, लेकिन यहां पर जैसे मैंने बात की थी कि सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से भी आप लगा सकते हैं। अगर यहां आप साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान ले, यानी एक्स बराबर साइन थीटा, तो भी ये क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को किस तरीके से डील करके लगा रहे हैं, ये जानना जरूरी था। तो चलिए चलते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 21 की तरफ। तो बच्चों आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 21 में। देखिए साहब, इसमें दिया हुआ है EX sin x dx। ठीक है, अब देखिए आइलेट के जो हम लोगों ने चक्कर पढ़ा था, ये जो रूल था उसमें ये बताया गया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि यहां पर sin x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि यहां पर EX है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानिए और एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानिए। तो पहले मैं इस मेथड से करके बताऊंगा, फिर एनसीईआरटी में जो यूज किया गया है EX को फर्स्ट वाला फंक्शन, वो क्यों यूज किया गया है, जिससे आपको एक टेक्निक और पता लग जाए। तो पहले मैं इस मेथड का यूज करता हूं कि मैं यहां कंसीडर करता हूं sin x को पहला फंक्शन और EX को दूसरा फंक्शन। पकड़िएगा मेरी बात, अब सीधे फॉर्मूला लगा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और जो भी वैल्यू आती है सबका इंटीग्रेशन। चलते हैं, ये वैल्यू आ गई EX sin x
यहां क्या आ गया, साइन एक्स का होता है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो ये वैल्यू हो जाएगी साहब कॉस एक्स, और यहां इंटीग्रेशन आ जाएगा अगेन ई एक्स डी एक्स। ठीक, अब यहां पर ये देखिए जो वैल्यू बनी है, अब cos x ex में फिर से हमको ये इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब हमारी बात बनेगी। तो हम लोग इसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट करने में इसको एज्यूम कर लेते हैं एक और इंटीग्रेशन I1, और I1 की वैल्यू लेते हैं। I1 की वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन ex, या मैं cos x को पहले ही लिख देता हूं क्योंकि फर्स्ट फंक्शन मानना रहेगा इसी बेसिस पर, तो ये इसको लिख देते हैं cos x ex dx। अब आप आइलेट का फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं, इस फंक्शन को पहला और एक्सपोनेंशियल वाले को दूसरा कंसीडर कर ले रहे हैं। चलिए साहब करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ex का, जो कि आ जाए लिख देता हूं, नहीं बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो वैल्यू आएगी उसका पूरे का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखिए क्या वैल्यू बनी, ये तो आ गया ex cos x माइनस, यहां पे आ जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो प्लस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा साइन x, और यहां वैल्यू हो जाएगी ex dx। ठीक है साहब, तो ये हो गया ex cos x प्लस साइन x ex dx करके वैल्यू, इसकी वैल्यू। अब ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब देखिए इस वैल्यू को ध्यान से अगर आप देखें तो जो हमें सवाल दिया था, अगर मैं इसको i मान लूं, यही चीज तो यहां पर आ रही है, ध्यान से देखो। तो इसको मैं पूरे को i लिख सकता हूं ना, i लिख सकते हैं, या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये जो i लिखा है ये i की ही वैल्यू लिखी, मैं बड़ा ना लिखना पड़ रहा है इसलिए कह रहा हूं। और इसको मैं लिख देता हूं ex cos x प्लस i। देखिए बात ध्यान से देखिए बच्चों, इसको ये i हो गया ना पूरा, इसको अगर पूरे को मैं i कह दूं तो ये i हो गया। अब इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं इस इक्वेशन में, बिल्कुल पकड़ो, ये देखो इतनी बात कर रहा हूं, इसमें इस I1 की जगह मैं ये चीजें पुट करने वाला हूं। तो देखिए पुट करता हूं, थोड़ा सा किनारे करता हूं इसको, और यहां पर मैं वैल्यू डालता हूं। तो देखिए साहब यहां वैल्यू डाली आपने, तो क्या लिखा ex, ये वैल्यू कितने के बराबर थी, यहां लिखता हूं i इज इक्वल टू ex साइन x माइनस, और इसका एक्सप्रेशन की वैल्यू जो कि ये है, तो ये वैल्यू हो गई ex cos x प्लस i। आप देख पाए होंगे मेरे ख्याल से, हट जाता हूं जिसे क्लैरिटी से दिख पाए, इसको थोड़ा शिफ्ट भी कर लूंगा मैं जिसे सेंटर में आ जाए। ठीक, अब यहां पर देखिए क्या हो गया, i इज इक्वल टू ex साइन x माइनस ex cos x माइनस i। अब ये माइनस i इधर आएगा तो ये बन जाएगा 2i, और ये रहा ex साइन x माइनस ex cos x। अब आप फाइनल आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें से ex ले लो कॉमन, तो ex अपॉन 2 साइन x माइनस cos x प्लस c, और ये आपका आंसर आ गया। देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका फाइनल आंसर आपके हाथ में आ चुका है। तो ऐसे सवालों में देखिए, इसमें ये टेक्निक इंपॉर्टेंट क्यों है, ये ध्यान रखने योग्य बात है कि यहां पर देखिए मैं सवाल को लिखे दिखाऊं आपको। शुरू से ये सवाल था हमारे सामने, इस सवाल में देखिए हमारे पास जब हमने इंटीग्रेट किया तो एक एक्सप्रेशन और मिल गया था, लेकिन उसको इंटीग्रेट करने पर हमको i मिल गया उधर फिर से वो, और i प्लस i मिलकर 2i हो गया। तो इस तरह के फंक्शन को भी हैंडल कीजिएगा। मैंने आइलेट का सहारा लिया है, बुक में एनसीईआरटी में ex फंक्शन को पहला फंक्शन मान लिया। मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि आइलेट जहां तक लगे लगाते चलो, आपको सीखने में आसानी होगी। और आंसर देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास मैच करता हुआ आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल नंबर 21 लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, एक नए फॉर्म को सीखते हैं। आइए देखते हैं।
तो बच्चों चलते हैं एक स्पेशल इंटीग्रेशन की तरफ या एक फॉर्म की तरफ। तो इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, इस तरह का इंटीग्रेशन अगर आपके पास फॉर्म आ जाए तो इसको कैसे हैंडल करेंगे। एग्जामिनेशन के लिए ये फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर इनमें से क्वेश्चन बनता है, तो इस फॉर्म को जरूर टिक कर लें और सीख लीजिएगा, मत छोड़िएगा। आगे चलते हैं। अब ये मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन हमको देखना है, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं इसकी वैल्यू i है, कुछ तो होगी, तो ex लिखते हैं। मैं पूरा लिख देता हूं दोबारा, fx प्लस एफ डैश एक्स, कोई चिंता की बात नहीं, i बराबर दिस वन। अब यहां पर क्या करो, इंटीग्रेशन पूरा जो ex से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जैसे करते आए हैं। तो लिख सकते हैं इसको ex fx dx प्लस इंटीग्रेशन ex एफ डैश एक्स dx। देखिए कुछ नहीं किया है हमने, इंटीग्रेशन दोनों को मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लिया, दिस, कोई टेंशन की बात नहीं। अब देखिए इस वाले को हम कह देते हैं I1, कलर में चेंज करूंगा। इस वाले इंटीग्रेशन को मैं कह देता हूं साहब I1 इसको, और इस I1 की वैल्यू निकाल के यहां पुट करने की कोशिश करूंगा, देखूंगा क्या आता है साहब। तो ये रहा I1 और I1 है ex fx and dx। ठीक है साहब। अब यहां पर हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रोडक्ट, वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए मैं ले लेता हूं इसको पहला फंक्शन और इसको दूसरा। आई लेट देखिए यहां भी लगा सकते हैं, लेट में ई आ रहा है, ई इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो फर्स्ट एंड सेकंड मान लो। अब यहां लगाते हैं इसको, तो फर्स्ट फंक्शन यानी एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन बराबर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और जो वैल्यू आएगी उस पूरे का डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला लगा दिया और कुछ नहीं किया बेटा। ये हो गया ex, तो ये रही वैल्यू ex fx, पहला काम खत्म। माइनस ये क्या आ गया, f डैश x बोलोगे इसे, और ये क्या बोलोगे, अगेन ex dx। हो गया इंटीग्रेशन। ये वैल्यू किस, ये पूरी कहानी किसकी है, ये I1 की वैल्यू है। ये पूरी वैल्यू, कलर मारो चेंज, ये पूरी जो वैल्यू है किसकी है, I1 की। तो मैं इस I1 की जगह ये रिप्लेस कर दूंगा। देखिए ये टर्म और ये टर्म कट जाने वाला है, देखिए ध्यान से, सेम है ना। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, मैं यहीं पे डालने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे एक साथ रहता है तो दिखता आसानी से। इसमें वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू हमने डाली ex, यहां पर ऐसे देखिएगा, तो ये लिखी ex fx माइनस इंटीग्रेशन ex, ये लिख रहा हूं अभी, f डैश एक्स dx। ये इसकी वैल्यू ये पुट कर दी साहब। इसको चाहो तो ब्रैकेट लगा लो, नहीं लगा रहा हूं, स्टेप बढ़ाना नहीं चाह रहा हूं। यहां पर लिखिए प्लस ex f डैश एक्स dx। ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम थे, ये दोनों कट गए। देखिए हाथ क्या लगा, ex fx। तो इसका रिजल्ट केवल हमारे पास आया ex fx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसे फॉर्म का, यानी ये रिजल्ट आ गया भाई, आई की वैल्यू क्या आई, आई की वैल्यू नेट इतनी आई। तो ऐसा इंटीग्रेशन अगर मिले तो उसका फटाक से सीधे तौर पे आप आंसर क्या लिख सकते हैं, ex fx प्लस c, दैट्स ऑल। यानी इस फॉर्म को जब आप पहचान जाएं तो फटाक से ये लिख दीजिए, इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, ये थ्योरम की तरह यूज की जाती है। ठीक है, तो आपके लिए ये सवाल हम 2 एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी में, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज से, वो भी लगाएंगे जिससे आप बात पकड़ लें और एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल आ जाए तो आप बिल्कुल कर लें, क्योंकि वो एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में बोर्ड में डिट्टो भी छप जाते हैं, है ना। तो इसको देखते हैं हम लोग फटाफट वो एग्जाम्पल। अब ये समझ गए होंगे कि ऐसा इंटीग्रेशन इस फॉर्म का मिले तो ये रिजल्ट आएगा, और कैसे आएगा ये कहानी आपने सीखी। आइए चलते हैं एग्जाम्पल पर। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 22 पे आते हैं। 2 पार्ट्स हैं उसके। अब ये मैं आपको पहला पार्ट करके दिखा रहा हूं, इसके बाद दूसरा पार्ट करके भी दिखाऊंगा। तो ये है इंटीग्रेशन ex, इंटीग्रेशन में tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर dx।
तो देखिए साहब, इसको ध्यान से देखिए, ये कुछ ऐसा फॉर्म है, कैसा, जो पढ़ा है। अगर मैं 10x को कंसीडर कर लूं fx, ध्यान देना मेरे बच्चों, तो इसका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन ऑफ fx या शॉर्ट में f डैश x आप लिखोगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है ना। अब इसी में देखो ये कहानी क्या बन गई, ये कहानी बन गई कुछ ऐसी कि अगर ये ex लिखा है और इसको मैं fx कह दूं तो ये f डैश x के फॉर्म में लिखा है। पहचानो, ये फॉर्म हमने पढ़ा था, और ये क्या है इस समय, ये फंक्शन fx है, और ये हमने चेक कर लिया, ये f डैश x के फॉर्म में लिखा, यहां से शो कर लिया। बात पकड़ में आती है। अब इसका जो रिजल्ट था, ऐसे थ्योरम जो हम लोगों ने निकाल लिया था, वो रिजल्ट बच्चों क्या था, ex fx प्लस c। खेल खत्म हो गया इसका। इसका रिजल्ट लिख दीजिए ex, और fx क्या था आपका, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x प्लस c। बस साहब ये आंसर आ गया। इसको मेंशन कर दीजिएगा एग्जामिनेशन में, इस स्टेप को, ये फॉर्मूला कह लीजिए या एक थ्योरम टाइप कह लीजिए, इसको मेंशन कर दीजिए और सटाक से लगा दीजिए, लो लाइन में काम खत्म हो जाता है आपका। देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास आंसर है, ex tan इनवर्स x प्लस c। चलिए चलते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 22 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब बच्चों एग्जाम्पल नंबर 22 का सेकेंड पार्ट देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, क्योंकि इसमें मजेदार बात क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो बेटा, कि डायरेक्टली जो फॉर्म हमने पढ़ा वो दिखाई नहीं पड़ता है इसमें। भाई आप ऐसे देखोगे तो लगेगा पता नहीं कैसे करना है इसको, तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, और इसको सवाल एक बार किए रहोगे तो ही कर पाओगे आसानी से। तो देखिए कैसे करते हैं। यहां पर आप पकड़ो ex, यानी इस इंटीग्रेशन के फॉर्म को थोड़ा तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, और यहां लिखते हैं हम लोग x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर में एक माइनस करेंगे और एक जोड़ेंगे, साथ में प्लस 1 एक और था। ये कहानी इस तरह लिखेंगे, एक माइनस किया एक जोड़ा, बात बराबर, और प्लस 1 पहले से था, काम खत्म। अब देखिए आगे लेके चलते हैं। अब इसको फिर ब्रेक करके लिख लो, इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से ब्रेकिंग कर दो, और ये आ जाएगा प्लस 2, तो इसको 2 कर लो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए अब यहां पर ये x प्लस 1 x माइनस एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, आपकी समझ में आना चाहिए। तो इसको लिख लोगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये रहा dx। देखिए ध्यान से बच्चों, अब ये x प्लस 1 तो जाएगा कट, ये x प्लस 1 को इससे स्क्वायर से काट दो, क्या रहा अब हमारे पास, तो ये रहेगी, देखिए ex, ऊपर वैल्यू रही x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और इधर रहा प्लस 2 एक्स प्लस 1 स्क्वायर dx। अब इसको थोड़ा बोर्ड को मुझे ऊपर ले जाना होगा। अब इस फॉर्म को अब देखिए ध्यान से, अब ये कहानी क्या है कि अगर मैं यहां पर fx ले लूं x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, देखिएगा कलर भी थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए मुझे, तो f डैश x कितना आएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा। तो आप जानते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर करोगे, फॉर्मूला कोशेंट रूल, फिर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो ये वैल्यू रही कितनी 1, इसका मैं लिख देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है साहब। फिर रहा माइनस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, क्या रिजल्ट रहा x प्लस 1, ये 1 आ जाएगा यहां पर, ये 0, और यहां रहा माइनस x माइनस 1 आ जाएगा। एक एक स्टेप समझ लो, कोई टेंशन नहीं बेटा, ठीक। अब यहां पर देखिए वैल्यू बनी x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं, ये x x कट गया तो 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। ये f डैश x कितना आ गया, 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये यही टर्म तो लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है ना, और इसे आपने fx माना था, तो बेसिकली ये fx है। कलर मुझे बदल लेना चाहिए जिससे आप फर्क कर पाए।
तो ये अगर fx है हमारे लिए तो इस समय ये f डैश x है, देख पा रहे होंगे आप। अब आपको फॉर्मूला पता ही था साहब कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन लिखी हो, जो मैं आप फिर से लिख देता हूं आपके लिए, कि इंटीग्रेशन ex fx प्लस f डैश x, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, जरूर ध्यान रखना। तो इसका सीधा रिजल्ट आप लिख देते हैं ये बाय थ्योरम, ये लिखना जरूरी होगा इस सवाल में, नहीं कनेक्शन का इशू हो जाएगा, टीचर नंबर काटेगा। तो यहां पर आप चलते हैं और इसको यही चीज अप्लाई कर दें, मैं ब्लैक कलर यूज कर रहा हूं, यही चीज अप्लाई कर दें तो इसका रिजल्ट क्या ये बन गया ना, ई एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसका रिजल्ट बना ई एक्स और एफ डैश एक्स, ये एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या था यहां पर, दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स। तो यानी ई एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 कर दो ऐसे ब्रैकेट प्लस सी, और यही आपका आंसर आ गया। देखिए बात खत्म हो गई साहब, खत्म हो गया, आंसर आ चुका है आपका। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट भी एग्जांपल नंबर 22 का कंप्लीट हो जाता है। और ये जो पार्ट था एक्सरसाइज से पहले 7.6 से पहले का, वो पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है लाइन बाय लाइन अच्छे से। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।